होया, ठीक है ना। कल हम लोग ने 105-6 तक कर लिए थे क्वेश्चन, है ना। 107 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक क्रिकेट खिलाड़ी 12वीं पारी में शतक बनाने से 2 रन से चूक जाता है, तो मतलब कितने रन बनाए, जल्दी बताओ। उसने 98 रन बनाए, शतक मतलब 100 रन, और 2 रन से चूक गया तो कितने बना लिए, 98, ठीक है। जिससे उसका औसत कितना बढ़ जाता है। अच्छा पहले बताओ कमरे में कितने लोग हैं, पहले 21, 22वां कितने रुपए लेके आ रहा है, 98 लेके आ रहा है, यही तो पढ़ोगे आप, ठीक। अब कमरे में कितने लोग हो गए, 22 लोग हो गए। फिर से पढ़ो ध्यान से, जब भी कभी भी कोई कुछ रुपए लेके आए, 100 रन बना के लाए, 150 रन बना के लाए, 200 रन बना के लाए, इस क्वेश्चन को तुरंत अपने दिमाग में कैसे कन्वर्ट करो, अपने दिमाग में रुपए में कन्वर्ट करो, ठीक है ना। अपने आप समझ आने लगेगी बात, ठीक। कमरे में कितने लोग हैं जल्दी बताओ पहले, 21। कौन सा व्यक्ति आ रहा है, कितने रुपए लेके आया, 98। कितने रुपए तुम लोग के पास बढ़ गए, देखो कितने रुपए बढ़े हैं, देखो जब पढ़ो, 2 रुपए बढ़े ना, औसत बढ़ने का मतलब सबके पास 2-2 रुपए बढ़ गए, तो सबको कितने कितने रुपए दिए गए होंगे, 2-2 रुपए। कमरे में कितने लोग हैं, 22, सबको 2-2 निकाल दे रहा, 22 लोगों को कितने निकल गए, टोटल रुपए कितने लेके आया था, 44 रुपए निकल गए। कितने बचे उसके पास, 54, और 2 मिल चुके हैं उसे, तो कितने होगा उसके पास। तो अब सबके पास कितने रुपए हैं, 56 रुपए हो गए, ठीक। तो पहले कितने सबके पास, 2 रुपए कम, अगर वो चला जाए 2 रुपए कम हो जाएंगे ना सबके पास। तो पहले कितने थे, 54, और अब कितने, 56। फिर समझो, फिर से बताओ जल्दी से, कमरे में कितने लोग हैं, कौन सा व्यक्ति आ रहा है, अब कमरे में कितने लोग, 22, ठीक। सबके पास कितने कितने बढ़ गए, तो कितने लोग हैं कमरे में, 22 को 2-2 दे दो, कितने हो गए, 44 रुपए खत्म हो गए तुम्हारे। कितने रुपए बचे तुम्हारे पास, 54, और 2 रुपए तुम्हें मिले हैं अभी, ठीक है ना। सबको मिले, 2 रुपए तुमको मिले, कितने हो गए, 56 रुपए हो गए। तो अभी सबके पास कितने रुपए हैं, 56 हो गए ना, 56 हो गए। पहले कितने थे, 54। अच्छा जो आपके पास रुके वही सबके पास है, औसत का मतलब समान व्यवहार, तो जो आपके बचे हैं वही रुपए सबके पास है, ये ध्यान रखिएगा, समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन कर लोगे ना। बताओ 22वीं पारी तक उसका औसत रन कितना था, 21वीं पारी में कितना था, 54, और 22वीं पे 56। सबको याद हो गई बात ये, ठीक। जब भी ये क्वेश्चन बनेगा तो कैसे करोगे आप लोग, ठीक। अब पढ़ो जरा, एक क्रिकेट खिलाड़ी 20वीं पारी में 45 रन बनाता है, कितने में आता है, अब उसका औसत कितना घट जाता है, 2-2 रुपए, ठीक है, ठीक। समझा जा भैया। अच्छा एक व्यक्ति कमरे, कितने लोग थे कमरे में पहले बताओ, 19 से एक व्यक्ति और आ गया कमरे में, अब कितने लोग हो गए, 20 हो गए। पहले कितने थे जल्दी बताओ, 19, और वो कितने रुपए लेके आ रहा 20वां व्यक्ति, 45, ठीक है। जिससे तुम्हारे पास औसत कितने रुपए कम हो गए, तो सबके 2-2 रुपए कम कर दें, तो सबसे तुमसे छीन रहा है ना पैसे, वो तो तुमसे पैसे छीन रहा है कि नहीं छीन रहा है। तो कितने लोग कमरे में हो तुम लोग, 21, 19 लोगों को 2-2 रुपए छीन लिए, कितने होगा उसके पास जल्दी बताओ, 38 रुपए उसके पास और हो जाएंगे। पहले कितने हैं उसके पास, और अब 38 और जोड़ दो, कितने हो गए, 83। तो अब उसके पास कितने रुपए हैं, नहीं है भैया 83, समझ में आई बात। देखो सुनो, औसत तुम लोग के पास 2-2 रुपए कम हो रहे हैं ना, देखो पढ़ो जरा ये क्या लिखा है, औसत 2 रुपए क्या हो रहा है, तुम्हारे पास 2-2 रुपए कम हो रहा है। तुम लोग कमरे में कितने लोग बैठे हो, 19, तो तुम्हारे पास 2 रुपए कम हो गए, तुमसे 2 रुपए लिए हो गए होंगे ना, और इनसे भी लिए गए होंगे। कमरे में कितने लोग हैं पहले से, 19 से 2 रुपए ले लें हम, कितने हो जाएंगे, 38 हम ले लेंगे ना, हमारे पास है कितने, और 38 हमने और ले लिए, तो कितने हो गए, तो अभी हमारे पास कितने हैं, 83। अगर हम चले जाएं तो तुम्हारे पास 2-2 ज्यादा जाएंगे ना, 85। अभी हमारे पास 83 है ना, तो जो हमारे पास वही तुम्हारे पास, औसत का मतलब समान ही तो होता है। अगर हम तुम्हारे साथ, हम कह रहे हैं हम तुम्हारे साथ शामिल हो गए, ठीक है ना, 50 रुपए लेकर के, और ना तुमको कुछ दिया ना तुमसे कुछ लिया, तो तुम्हारे पास कितने कितने, 50 हैं, समझे बात।
औसत का मतलब समान व्यवहार ना। ठीक, अगर हम कह रहे हैं 20 रुपए लेकर हम तुम्हारे साथ शामिल हो गए और ना तुम्हें कुछ दे रहे हैं ना तुमसे कुछ ले रहे हैं, इसका मतलब तुम्हारे पास भी कितने हैं? 20 तो है। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? ठीक, तो 45 रन लगाता है, कितने लगाता है जल्दी बताओ? 20वीं पारी में। तो कमरे में कितने लोग हैं? 19। ठीक है, समझ में आया? औसत कितना घट रहा है? तो तुम लोगों से कितने कितने लिए हमने, तो तुम लोग हो कितने? 19 लोगों से दो दो छीन लें तो हम कितने रुपए छीन लेगा भैया? 38। तो हमारे पास कितने हो गए? अब हमारे पास 83, तो तुम्हारे पास भी 83। औसत सबके बारे बराबर। और हम चले जाएं तो तुम्हें 2 रुपए दे के जाएंगे ना सारे, क्यों भैया? तो तुम्हारे पास कितने हो जाएंगे? 85। तो पहले तुम्हारे पास कितने थे? 85। पहले तुम्हारे पास 85 थे और हमारे आने के बाद 83 हो गए। समझ में आया? पढ़ लो इसको अच्छे से, दिमाग लगाओ पहले पढ़ने में। ठीक, फिर एक बार पढ़ो अपने दिमाग में, ठीक है ना? जिसको ना समझा दोबारा रिपीट करें। पढ़ो। कमरे में कितने लोग? एक और आया है ना, 20वां व्यक्ति आया। ठीक, उसके आने से तुम्हारे पास कितनी कमी हो रही, बस ये बता दो। तो तुमसे 2 रुपए छीन रहा है कि नहीं छीन रहा है? ठीक है, कमरे में कितने लोग हैं? सबसे 2 छीन लिए, कितने रुपए होगा उसके पास? 38 और हो गए। 45 तो उसके पास है और 38 और ले लिए उसने, तो होगा कितने? और 83 होगा तो तुम्हारे साथ शामिल। तो तुम सबका औसत कितना हो गया? 83। तो तुम्हारे पास है कितने अभी? 83। अगर हम वो चला जाए यहां से तो तुम्हारे 2 रुपए वापस करे कि नहीं करेगा? करेगा ना। तो कितने हो जाएंगे तुम्हारे फिर से? 85। तो 19 का औसत कितना है जल्दी बताओ? 85। और इसका औसत कितना है? 83। क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है ना, समझे बात? कैसे हल करो भैया इसके? समझ पा रहे हो बात याली? हाँ हाँ हाँ, 85। हाँ सही है, वो भी सही, वो भी सही। ठीक, बिल्कुल सही। क्या कर दो उसमें? ठीक है, अब पढ़ो जरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है भैया। एक क्रिकेट खिलाड़ी के कुछ पारियों का औसत रन कितना है भैया? 40 रन का था। वह अगली पारी में 100 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है। तो वह अभी तक कुल कितने मैच खेल चुका है? ठीक है ना, क्या पूछ रहा भैया? मैचों की संख्या। ठीक है, समझ में आ रही बात? चलो पहले इसको बिल्कुल बेसिक से करते हैं, ठीक है ना, फिर देखते हैं इसमें नया क्या कर सकते हैं। ठीक, मान लेते हैं उसकी पारियां कितनी थी पहले? एक्स मैच थे। कितने मैच थे भैया? एक्स मैच थे। ठीक है ना। अच्छा, एक्स मैच का औसत कितना उसका? 40। औसत में अगर संख्या गुणा कर दें तो क्या आता है? योग आता है। तो 40 एक्स हो गया कि नहीं हो गया भैया बताओ? मैच है एक्स और 40 है औसत, हो गया ना। अब उसने कितने रन बनाए जल्दी बताओ? 100 रन बनाए। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक, कितने रन बनाए उसने? अब कितनी पारियां हो गई जल्दी बताए कोई हमें? पहले कितनी पारी थी? एक्स। एक पारी बढ़ गई तो कितनी हो गई? x+1 हो गई ना। पहले औसत से कितना बढ़ गया? औसत 3। तो अब औसत कितना हो गया भैया? 43। सही है ना ये? पहले औसत 40 था, अब कितना हो गया औसत? कुल रन बटे कुल पारियां भाग कर दिया ना। नोट करो जरा इसको, पहले इसको हल करो जरा, आंसर निकालो सब लोग भाई। ठीक है, ठीक है, कितना आ गया? 19 पारियां है ना। ठीक, अब पारियां हो गई 20 है ना, पहले 19 थी अब 20 हो गई। ठीक है, चलो ये तो समझ में आ गया सबको भैया, है ना। दूसरा फिक्स तरीका इसका है ना, फिक्स मेथड याद करें। अगर कभी भी संख्या पूछी जाए, क्या पूछी है? एवरेज का क्वेश्चन हो, संख्या पूछे तो हमने लिखवाया, पॉइंट पलट के देखो या कॉपी पे पीछे पलटो, जहां से स्टार्ट किया था चैप्टर वहीं पलटो, जाकर देखो जाकर क्या लिखा है। जहां पर भी संख्या पूछी जाए, हाँ पारियों की संख्या या संख्या पूछी जाए,
वहां क्या लगेगा देखो, चेक करो जाकर के, शुरुआत जहां से हुई चैप्टर की, देखो जरा, जहां पर भी संख्या पूछी जाए, अब देखो कॉपी देखना पड़ेगा भाई आपको, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, जहां पर मैं सबसे पहले दिन जहां पढ़ाया था वहीं पे देखो जाकर जाओ, सबसे पहला दिन, ठीक, जाओ देखो कॉपी, अपनी कॉपी पलटो, यहां स्टार्ट किया था, लिखवाया होगा। हाँ चीज ने पूछी ना संख्या इसने, और जब भी वो संख्या पूछेगा तो तुम क्या लगाओगे, जल्दी बता दो भाई, क्या लगाओगे जल्दी बताओ, एलिगेशन, ठीक। अब एलिगेशन लगाओ कैसे भैया, ठीक, देखो बेटा औसत से एलिगेशन लगाएंगे, ठीक ना। अच्छा बताओ पहले औसत कितना था बेटा उसका, औसत, ठीक है। अगले मैच में कितने बनाए, अच्छा वो एक मैच का औसत तो 100 ही होगा ना उसका, अगले मैच का औसत 100 ही होगा ना, हम सिर्फ एक ही मैच देख रहे हैं, अगले मैच में कितने बनाए जल्दी बताओ, 100, तो उस मैच का औसत बता दो कितना होगा, 100/1 करोगे तो 100 ही तो आएगा औसत, तो अगले मैच का औसत कितना है जल्दी बता दो बेटा। अच्छा इसके का उसका औसत कितना पड़ गया है, पहले कितना था औसत, अब उसका औसत कितना हो गया। अच्छा यहां मैच की संख्या कितनी है, एक, संख्या लिखेंगे हमेशा ऊपर, कहां लिखेंगे, और इसके मैच की संख्या में पता नहीं, सबको समझ में आ गई बात, नहीं कोई किसी को डाउट हो बताओ, समझ में आ गया इतना। पहले औसत कितना था जल्दी बताओ, 40, अगले मैच में कितना हुआ 100, एक ही मैच में तो 100 बनाए, तो एक मैच का औसत कितना होगा बस बता दो, 100/1 मतलब 100 है ना, 100, और इसके का उसका औसत कितना हो गया 43, बढ़ गया ना। अब इससे इसको घटाओ बेटा, कितना आएगा जल्दी बता दो आप लोग, इससे बेटा इसको घटाओ जरा, कितना आएगा, रेशियो बना दे बेटा, 19 रेशियो, अच्छा यहां कितने मैच है, मैच नहीं पारी को, तो एक बराबर कितने के भैया, एक के, एक बराबर एक के ना, यहां कितना है एक, तो यहां पर भी कितना होगा बेटा एक, और एक बराबर एक के, तो 19 बराबर कितने के, 19 के, तो यहां कितना आ गया जल्दी बता दो, 19, समझ में आ गया सबको आंसर, आंसर कितना आ गया 19, नोट करो। जहां पर भी संख्या पूछी जाए मोस्ट प्रोबेबल क्या लगने वाला आपका, एलिगेशन, ठीक है ना, फिक्स करो दिमाग में, ठीक है, मेथड फिक्स हुआ भैया, क्यों, ठीक, और एवरेज से एलिगेशन लगाएंगे भैया, किससे एलिगेशन लगाएंगे, एवरेज से, ठीक। समझ में आ गई बात, ठीक है, ठीक है। एक और तीसरा तरीका, ठीक है ना, नोट कर लो फिर बताते हैं। सबको आगे समझे, ठीक, तीसरा तरीका, इसमें पेन नहीं चलाना है आपको, ठीक है, समझ में आ गया भैया सबको ये वाला। अच्छा ये दिमाग में फिक्स रखना है आपको, क्योंकि ये रटा रहेगा आपको क्या, कि जैसे उसने संख्या पूछी तो क्या लगाना है, क्लिक करना चाहिए तुरंत ही, जहां संख्या पूछे वो क्या लगेगा, एलिगेशन, ठीक है। तीसरा मेथड देखा जाए, चलो पढ़ो क्वेश्चन फिर से, क्या लिखा है, एक क्रिकेट खिलाड़ी के कुल पारियों का औसत, कुछ पारियों का औसत कितना है 40, ठीक है। अगली पारी कितने रन बनाए उसने, अगर 40 बनाता तो औसत में कोई फर्क पड़ता, नहीं पड़ता ना, पर पारी एक बढ़ गई, ध्यान रखना आप दिमाग, 40 रन उसने बनाए, औसत उसका एक बढ़ गया, और पारी भी एक, नहीं सॉरी 40 रन बनाए, औसत कोई परिवर्तन नहीं, ठीक है। तो हमने मान लिया 40 रन उसने बनाए, है ना, कितने रन बनाता जल्दी बताओ फिर से, 40, औसत के बराबर रन बनाए, औसत में कोई फर्क, मान लिया उसने 40 रन बनाए होते, है ना, तो औसत में कोई फर्क, अच्छा पारी एक बढ़ गई, ध्यान रखना, पारी समझ में आ गया, एक बढ़ गई, एक 40 रुपए का व्यक्ति अंदर आ गया कमरे में, क्यों भैया, तुम सबका औसत कितना है जल्दी बताओ 40, एक व्यक्ति 40 रुपए लेके आ गया, औसत में कोई परिवर्तन, अच्छा कितने रुपए बाहर छोड़ के आया अभी वो, 60 रुपए, ठीक, समझ में आया,
अच्छा 60 को हम कैसे बांटे कि सबको 3-3 मिले? 60 रुपए मेरे पास पड़े, 60 को कैसे बांटे कि सबको 3-3 मिले? तो 3-3 रुपए बांट दे सबको। तो कमरे में कितने लोग होने चाहिए? 20 लोग होने चाहिए। इस समय 20 तो पहले 19। समझ में आया? इस समय 20 तो पहले कितने? एक कम होगा ना पहले तो। ठीक, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन सॉल्व? ठीक है, ठीक। अच्छा बताओ, औसत 2 बढ़ता तो कमरे में कितने लोग होने चाहिए थे? 40 नहीं, कितने? 60 रुपए बांटे ना 20 लोगों में, तो अब 20 लोगों में 60 रुपए बांटो, कितने होंगे? 30। तो कमरे में अभी कितने हैं? 30, और पहले कितने थे? 29, एक कम। समझ में आ गया भैया? पर एलिगेशन आपको हमेशा तैयार रखना है, ठीक है? एलिगेशन दिमाग में आ गया कि नहीं आ गया भैया? बताओ, आप बताओ बेटा जरा, बताओ। एक क्रिकेट खिलाड़ी के कुछ पारियों का औसत रन कितना है बेटा? 60 रन। वह अगली पारी में 135 रन आता है, जिससे उसका औसत 63 रन हो जाता है। ठीक, करा जाए भैया? यहां क्या लिखोगे जल्दी बताओ भाई? यहां कितना लिखोगे? 60। यहां कितने रन बनाया उसने? कितने रन बनाया? 100। और औसत कितना हो गया भैया उसका? ये अगली पारी है ना उसकी, सिर्फ एक। लगाओ जल्दी से एलिगेशन भैया, सब लोग लगाओ एलिगेशन, लगाओ भैया एलिगेशन है। दिक्कत, गरम तो चाय अच्छी लगती है। हुआ भैया? हो गया ना 24? बहुत बढ़िया। 24 समझ में आ गया बेटा? क्या आप एलिगेशन लगा लेंगे यहां पर? जहां संख्या पूछी जाए वहां क्या लगेगा? एलिगेशन। अब यह ना बता जाए, अच्छा एक क्रिकेट खिलाड़ी के 8 पारियों तक निश्चित रन था, मालूम नहीं कितनी, वह 9वीं व 10वीं पारी में कुल मिलाकर 150 रन आता है। ठीक, जिससे उसका औसत 3 बढ़ जाता है ना? जिससे उसका औसत कितना बढ़ जाता है भैया? 3 रन बढ़ जाता है। ठीक, पहले पारियां कितनी थी? 8। अच्छा 9वीं और 10वीं पारी मिला कितने रन बनाए? तो औसतन कितने रन बनाए दोनों पारियों में? 75। भैया अगर 9वीं और 10वीं पारी में तुमने कितने रन बनाए? 150, तो औसतन कितने रन बनाए? 75 ही तो बनाए। क्यों भाई? बना के देखो क्या बनाना चाहिए, देखिए एलिगेशन लगा करके एक बार, एलिगेशन लगा के देखें। देखो भैया, यहां का औसत है मालूम, पर यहां की हमें क्या मालूम है? पारियां। ठीक, समझ में आ गई बात? ठीक। अच्छा यहां औसत बेटा 75 है, समझ में आ रहा है किसी को? और यहां पारियां कितनी बेटा? 2। सबको समझ में आ गई बात? यानी क्यों भैया? यहां का औसत 75 है। ठीक, अब अच्छा एक बात बताओ, अगर यहां औसत बेटा x मान लेते हैं, कितनी देर मान लेते हैं, और कितना कह रहा है औसत बढ़ जाता है, तो औसत कितना हो गया? 3। इतनी बात सबको समझ आ गई? कोई ऐसा जिसे डाउट हो गया? इतना समझ आ गया? इतना आ गया ना समझ? अच्छा अब एलिगेशन कैसे लगाना चाहिए जल्दी बताओ? 75 से बेटा इसको घटा दें हम। ठीक,
हो गया, चलो भैया समझे बात, नहीं समझे, आगे समझे। तो जब भी कोई व्यक्ति कमरे में शामिल नहीं होगा, बस वो क्या देगा आपको, पैसे देगा। तो कमरे में लोगों की संख्या तो बदली नहीं, क्या किया, फिर से पढ़ो इसको, क्या करेंगे। एक व्यक्ति कमरे के कहां खड़ा है और कितने रुपए अंदर कमरे के फेंक के चला गया, 40 रुपए। तो कितने लोग थे पहले इस कमरे के, क्या कोई व्यक्ति अंदर आया कमरे के, तो कितने लोग बांट लोगे, तो कितने कितने मिल जाएंगे। तो पहले कितने थे औसत, 4 और बढ़ गए, कितने हो गए, हो गया। बताओ भाई, हाँ पढ़ो जरा। 10 करोगी, हाँ करो जरा, देखो फिर 10 गुणे 50 प्लस 40, बिटिया ने जोड़ो कितना हो गया, 540 नहीं हो गया। अब 540 में 10 का भाग करो यार, 10 कटेगा, कितना बचो, आ गया, आया कि नहीं आया, नहीं आया, कहां नहीं आया, 50 दाम, हम बता तुम लोग क्या कर रही होगी, 10 से 10 काट दिया, 50 40 90 है ना, क्योंकि तुम लोग लगा रहे हो बॉड मास है ना, ठीक। पहले तो भाग होता है ना, फिर गुणा होता है, फिर जोड़ा जाता है। ये ऊपर का पार्टीशन, नीचे का पार्टीशन है, ठीक ना। एक दीवार के इधर साइड खड़ा है और एक दीवार के, अच्छा ये बताओ 40 कितनी पारी का औसत है और ये 30 कितनी पारी का औसत है। ये 40 कितनी पारियों का औसत, जल्दी बताओ, और 30 8, समझ में आ गया। तो अगर 40 पारियों के मतलब 10 पारियों टोटल रन से 8 पारियों टोटल रन घटा दें तो कितनी पारियों के रन आ जाएंगे, कौन कौन सी है बताओ जल्दी से, अधिकतम व न्यूनतम निकाल लें इसको। तो चलो देखते हैं, मैक्सिमम और बेटा मिनिमम। अब याद रखना, मैक्सिमम को हमने x माना है और मिनिमम को हमने y माना है, ठीक, समझ में आ गया। इसका कितना आएगा बताओ भैया, 10 गुणे माइनस 8 गुणे 30, जरा करो हल, कितना आ गया, 400 400 में कितना गया, 240 160, क्यों बेटा, ठीक। ये कौन सी पारी है, अधिकतम व न्यूनतम, और अधिकतम माइनस न्यूनतम का अंतर कितना है बेटा, क्या इन दोनों समीकरणों को हल नहीं कर पाओगे आप, क्यों भैया, इन दोनों समीकरणों को हल करो जरा, x और y के मान निकालो जल्दी से, y का 10 आएगा और x का 150 है ना, निकालो जल्दी से, अधिकतम आ जाएगा 150 है ना, निकालो जल्दी से। अगर औसत और संख्या दिखी है तो आपको गुणा ही करना है, ठीक ना, फिर क्या करना भैया, क्या आएगा, जब इन दोनों को जोड़ोगे वाई से वाई कट जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे, बराबर 300 नहीं आ जाएगा, x बराबर 150 आ जाएगा ना।
कितना बेटा 8 कैसे आई, है ना। एक अधिकतम पारी हटा दो और एक न्यूनतम पारी हटा दो, ठीक है। एक यहां पर उस लड़के के नंबर, उस लड़के को भगा दो यहां से जिसके अधिकतम नंबर आए, और एक लड़का उसको भगा दो जिसके न्यूनतम नंबर आए, तो कितने लड़के गायब हो गए कमरे से, 2। तो कितने बचे, आगे समझ। समझ में आ गई बात। कहां नहीं है अभी बताओ भाई, अब आगे सुनिए। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 12 पारी का औसत कितना है बेटा, अधिकतम व न्यूनतम हटा दें कितना हो जाएगा बेटा, करो सब लोग जल्दी इस क्वेश्चन। 12 गुणे कितना 50 माइनस 10 गुणे 40, करो जल्दी से, जल्दी बनाओ क्वेश्चन, हल करो। अच्छा अब इसमें तुम लोग बता दो क्या आंसर आना चाहिए, जितने लोग बता दें क्या लगाना चाहिए, मैं पहले बताऊं। आखिरी में ये देखो क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भैया, क्या पूछ रहा है भाई, क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है इसमें, क्या लगना चाहिए इसमें, बताओ भाई क्या लगना चाहिए इसमें, क्यों लगना चाहिए एलिगेशन, क्योंकि क्या पूछ रहा है, विकेटों की संख्या, और संख्या पूछा तो क्या लगाते हैं हम लोग, एलिगेशन, ठीक। समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, इस साइड भी एवरेज लिखेंगे, इस साइड भी एवरेज लिखेंगे, और बीच में क्या लिखेंगे, भी एवरेज लिखेंगे, ठीक है, समझे। पहले बताओ एक गेंदबाजी का औसत रन कितना है, 30 रन प्रति विकेट, ठीक है। पहले औसत कितना था बेटा, 30 रन पर विकेट, ठीक है ना, ठीक, समझ में आ गई बात। अगले मैच में क्या किया उसने, 6 विकेट लिए, कितने रन पर, तो औसत बताओ कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ औसत कितना होगा, 5 रन, ये समझ में आया कि नहीं है। अगले मैच में उसे 30 रन देके 6 विकेट लिए ना, तो औसत कितना हो गया उसका, हर 5 रन के बाद 1 विकेट ले रहा है, क्यों भैया, 30 रन में अगर 6 विकेट लोगे तो हर 5 रन के बाद 1 विकेट ले लोगे, बताओ। कुल रन कितने बनाए 30, कुल रन दिए 30 और विकेट कितने लिए 6, तो भाग करो कितना आ जाएगा, 5 रन प्रति विकेट। अच्छा इसके कारण उसका औसत कितना हो गया, जिससे उसका औसत 5 रन प्रति विकेट कम हो जाता है। पहले कितना था उसका, तो अब कितना हो गया, रन प्रति विकेट, सही है ना बेटा, लगा दे एलिगेशन, ठीक। इससे इसको घटा दें, जरा घटाओ भैया इससे इसको, कितना आएगा जल्दी बताओ भाई, 5, और इससे बच्चा इसको घटा दो कितना आ जाएगा, समझ में आ गया इतना सबको, इतनी कहानी सबको समझ आ गई, कोई ऐसा जिसे डाउट हो इस बात पर, अनुपात बना दें इसका, 4 अनुपात
पर ये बताओ, उसने पूछा विकेटों की संख्या, ये तो अनुपात आ रहा है, संख्या कैसे निकलेगी? विकेटों की संख्या तो आई नहीं, विकेटों का अनुपात आया है। ठीक, कैसे आएगा बताओ भाई? ये तो अनुपात आ गया। अच्छा, हमें मालूम है यहां उसने कितने विकेट लिए, जल्दी बताओ। यहां पर लिए थे ना 6 विकेट, यहां उसने 6 विकेट लिए थे कि नहीं लिए थे? तो 1 बराबर कितने विकेट? तो 4 बराबर कितने? ठीक, कितने विकेट थे उसके पास? 24। क्या पूछ रहा पहला क्वेश्चन देखो, वह अंतिम मैच से पहले कितने विकेट लिए थे? 24। और अंतिम मैच के बाद उसने कितने विकेट लिए? समझा कैसे? पहले 24 थे उसके पास विकेट, और बाद में उसने 6 विकेट और लिए, तो टोटल कितने विकेट ले लिए उसने? 30। नोट करो उसको, जहां से ना समझा और पूछो वहां से। आ गया? जब भी संख्या पूछेगा तो क्या लगेगा? एलिगेशन फिट कर लो दिमाग में, ठीक है? और एलिगेशन हमेशा किससे लगेगा? एवरेज से। किससे लगेगा? एवरेज ही लिखना है। पहले उसके पहले कितना एवरेज था, जल्दी बताओ।